तीसरा दिन है खुराई में और अभी रोड शो होने वाला है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी आएंगे और सबसे मिलेंगे। इसके बाद हनुमंत कथा होगी। चलो पहले मैं आपको भीड़ दिखाती हूँ यहाँ की। अरे देवा तो रोड शो के बाद कथा शुरू हो गई। आज दरबार नहीं था, दरबार सिर्फ एक दिन का लगा था। और ये हैं गौरव की मम्मी जी। पूरी की पूरी खुरई इस पंडाल में थी, करीबन 5 लाख लोग। ज़ोरों की बारिश हो रही है बाहर, लेकिन लोग जंगलों पे चढ़ चढ़ के कथा सुन रहे हैं। ऐसी भीड़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। तो ये है छोटा हनुमान। अब लगातार 3 दिन तक हम वहाँ पर थे तो सब जानने ही लग गए थे ऑलमोस्ट। तो ये पंडित जी थे जिन्होंने हमें एक ड्यूटी दी। उन्होंने कहा कि आप लोग सारे दीपक रेडी करोगे। ये एक सौभाग्य की बात है कि हम हनुमान जी के लिए, वहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति विराजमान थी, उनकी आरती के लिए हम लोग इतने सारे दीपक रेडी कर रहे थे। तो सारी थालियाँ रेडी हो गई, दीपक हमने जला दिए थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस अब थालियों को स्टेज पर लेकर जाना था। आरती के बाद जिसको भी स्टेज पर पर्सनली मिलने का मौका मिला था, वो ज़रूर कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर गया था। कोई तस्वीर, कोई चश्मा, कोई प्रसाद, तो कोई कुछ ना कुछ। तो मैं भी एक पेन लेकर गई थी और मैंने सोच रखा था कि मुझे राखी बांधनी है, क्योंकि ये हमारे धर्म के रक्षक हैं। कहीं ना कहीं हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए धर्म गुरु भाई समान है। राखी बांधते समय उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो, बागेश्वर धाम ज़रूर आना। और मैंने जैसे ही उन्हें पेन दिया, उन्होंने मुझे, जैसे एक भाई अपनी बहन को कुछ देता है, वैसे ही उनकी डेस्क पर पैसे थे, उन्होंने मुझे हाथ में पैसे दे दिए। देखो, हमारे हनुमान जी के और हिंदू धर्म के मंत्रों में ताकत तो बहुत होती है। तो जो मंत्र बार बार उच्चारण करता है, उनके चेहरे पर तेज़ कैसे नहीं होगा। मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके चेहरे पर एक तेज़ था। और 3 दिन की जो कथा थी वो बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं एक बार बागेश्वर धाम जाऊँ और फिर से वो कथा अटेंड करूं, क्योंकि एक एनर्जी, एक वाइब है उस कथा में। जो वीडियो तो मेरी वीडियो जैसी है। अरे थैंक यू सो मच। है ना? और बिल्कुल आओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों बालकों का, तुम लोगों का हमें बहुत अच्छा नेचर लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राम लक्ष्मण कैसी जोड़ी है। ना? वो आज जो तुमने आरती की है, बड़ा भाग्य है तुम्हारा, पूरे मंच में आप लोग छा दिया। वो ये हमारा विभीषण काम करवा दिया। ये बहुत बढ़िया। जबकि हम यहीं 25 साल से रहते हैं, इसको हम बहुत अच्छे छोटे से देखा, बहुत दिनों से। और यहाँ क्या है, यही रहता है केवल परिचय। और नहीं तो आज के लड़कों को फुर्सत कहाँ है अध्यात्म में आने की। सही बात है ना? जिसको फुर्सत है, जो कि अपने सूट बूट छोड़ के जो है धोती कुर्ता में आ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। भाग्य की बात है, संस्कारी। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी बेटा बहुत अच्छा लगा, है ना? और मुझे तो ये लग रहा है कि ये मेरी जान की है दोनों। अरे बिल्कुल।
जो भी दर्शन हुए वो राणा जी की वजह से ही गब्बर चाचा जिंदाबाद 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 गब्बर चाचा जिंदाबाद 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 सीताराम सीताराम। ये जो कार्यक्रम हुआ माननीय भूपेंद्र भैया जी का धन्यवाद करना चाहिए, उनका साधुवाद धन्यवाद करना चाहिए। उनकी बदौलत हनुमान जी की कृपा हम सब पर हुई, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कृपा हुई, और उन्होंने जो संदेश दिया है हम सबको हिंदू राष्ट्र बनाने का, हम सब कल्पना करें हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ देंगे, हनुमंत जी का साथ देंगे, और जय श्री राम का नारा जिंदगी भर लगाएंगे, भारत के कोने कोने तक लगाएंगे। जय